अल्लाह ताला यहाँ पर अब आखिर में ये बात कह रहे हैं कि क्या ऐ इंसानों, अब जब सब प्राणी, सब गॉड मेड वस्तुएं अल्लाह के आगे सजदारेज हैं, उसके नियमों का 100% पालन कर रही है, उसके प्राकृतिक नियमों पर ही चल रही हैं, तो अल्लाह तुम्हें भी कह रहा है कि दो माबूद ना बनाओ। दो माबूद यानी दो भगवान मत बनाओ, और एक ही खुदा, एक ही भगवान, एक ही ईश्वर के नियमों का पालन करो। दो भगवान मत बनाओ। अगर हम दो भगवान बना लेंगे तो क्या होगा? सृष्टि का रचयिता तो एक ही है, पूरी सृष्टि उसी के हुक्म पे चल रही है। हम एक अलग भगवान बना के उसके नियमों पे चलेंगे तो जाहिर है इस दुनिया में हम जी नहीं पाएंगे। जहां जिसका जो कायदा चल रहा है उस कायदे से ही चलना होगा। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। कभी आप गल्फ कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पता चलेगा कि लोग जो है राइट साइड, रोड के राइट साइड से चलते हैं, मगर आप हमारे इंडिया में देखिए तो सब कोई लेफ्ट साइड से चलता है। अब अगर आप दुबई चले जाएं और वहां कहें कि नहीं मैं तो लेफ्ट साइड से ही चलूंगा, तो क्या होगा? आप 5 मिनट में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और आपकी जान को खतरा लायक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुबई का नियम है कि वहां लोग जो है राइट साइड से गाड़ियां चलाते हैं। जब आप अपनी हकदारी करेंगे, अपने मन अनुसार उस कंट्री के नियमों का उल्लंघन करेंगे और आप जब लेफ्ट से चलाएंगे तो जाहिर है आपको सब गाड़ियां जो है रोक कर चली जाएंगी। तो यहां पर भगवान कुरान शरीफ में यही कह रहे हैं क्या कि तुम दो नियमों पे मत चलो, उस एक निराकार भगवान की ही प्राकृतिक नियमों पे चलो। दो भगवान न बनाओ, दो लोगों के नियमों पर मत चलो, दो कश्ती पे सवार मत हो, वरना आप डूब जाओगे। एक कश्ती पे रहो, आराम से चलते रहो। आप एक साथ दो कंपनी में काम करोगे तो किस तरह से काम करोगे? आप एक साथ दो फिल्में नहीं देख सकते, आप एक साथ दो किताबें नहीं पढ़ सकते। आपको पढ़ना है तो एक ही पढ़िए, और चलना ही है तो उस भगवान के नियमों पे क्यों ना चले जिसके नियमों पर सृष्टि की सारी रचनाएं, सारे पहाड़, सारी नदियां, सूर्य, चांद, मछलियां, जानदार, बेजान सब उसी पे चल रहे हैं। तो तुम अलग चल के सिवाय अपनी बर्बादी के कोई और चीज पैदा नहीं कर सकते। यहां पे अल्लाह ताला यही समझा रहे हैं कि दो भगवान, दो ईश्वर ना बनो, बल्कि एक ईश्वरवाद रहो, एक ही खुदा को मानो। क्यों? क्योंकि माबूद तो सिर्फ वही अकेला एक ईश्वर है, अल्लाह एक ही भगवान है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट को आप बुला लीजिए, बड़े से बड़े थिंक टैंक को बुला लीजिए, जो दुनिया के सबसे ज़हीन तरीन इंसान है, उससे पूछिए कि क्या ये कई भगवानों ने इसको बनाया है क्या, इस ब्रह्मांड को? तो पता चलेगा सबका जवाब नहीं है। सब यही कहेंगे कि किसी एक ही रचना से ये सब बना हुआ है, क्योंकि सब की प्रोग्रामिंग बहुत जबरदस्त किसी एक ने की है। तभी तो सूरज निकलता है तो चांद डूबता है, चांद डूबता है तो सूरज निकलता है। बारिश के बाद जो है बाकायदा फल फूल उगते हैं, फिर यही फल गर्मियों में सूखते हैं, फिर गर्मी में सूखते हैं तो खाने को काम आते हैं, फिर बारिश होती है तो नए फल उगते हैं। ये सब जो संसार का, ब्रह्मांड का जो नियम है, ये किसी एक का ही डिजाइन किया हुआ है। तो यहां भगवान का यही कहना है कि खुदा, तुम्हारा रचनाकार, तुम्हारा नियम बनाने वाला सिर्फ एक है। आज से तुम मान लो किसी और के अप्राकृतिक नियमों पे, प्रकृति के खिलाफ जो कानून है, कुदरत के निजाम के खिलाफ जो कानून है, उस पर मत चलो। बस तुम सब सिर्फ मेरा ही डर और खौफ रखो। अगर किसी से डरना है तो सिर्फ उससे ही डरो, किसी और से मत डरो, क्योंकि सारी चीजें उसी के पास है। सब चीजें, संतान भी उसी के पास है, तुम्हारे शरीर की स्वास्थ्य भी उसी के पास है, तुम्हारा जो खाना पीना है, फल फूल है, पानी है, हवा है, सब वही तो देता है। तो तुम क्यों किसी से डर रहे हो? कोई नहीं देगा तब भी चलेगा, मगर उस वक्त डरो जब वो तुम्हें नहीं देगा। तो दुनिया का कोई इंसान, दुनिया का कोई साइंटिस्ट, दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अगर वो तुमसे छीन ले तो उसका कहना है कि सिर्फ उससे ही डरो। और डरने का मतलब ये नहीं कि वो भगवान नौज बिल्ला, अल्लाह ताला कोई डरने वाली चीज है, कोई डरावनी चीज है, नहीं। बल्कि डर का मतलब है उससे डरिए, और डर कर क्या कीजिए? उसके नियमों पे चलिए,
क्योंकि उसके प्राकृतिक नियमों, उसके सनातन धर्म में ही सबकी सलामती के लिए वो तुमको डराना चाहता है, ताकि तुम डर के उसके नियमों पर चलकर सबको जिंदा रखो, सबको सेहतमंद रखो, सबको शांति से रखो। डरने का मामला ऐसा है कि वो कहता है कि मुझसे डरो। बाज लोगों को ये होता है कि कुरान शरीफ में ये क्यों है कि मुझसे डरो, तकवा करो, तकवा इख्तियार करो, डरो डरो। तो यहां पे वही चीज भगवान आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि 52वीं आयत में कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का तो दिया हुआ है। तुम्हारे माँ बाप को किसने दिया? और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे जैसी औलाद किसने दी? तुम्हें शरीर किसने दिया? तुम्हारे माँ बाप को शरीर किसने दिया? शरीर को जिंदा रहने के हवा पानी कौन दे रहा है? तुम्हें खाने के लिए फल फूल कौन दे रहा है? सब कुछ आसमानों और जमीन में उसी का है। इसीलिए उसी की इबादत और भक्ति करो। भक्ति का भी मतलब यही होता है, भक्ति का मतलब होता है, इबादत का मतलब होता है नौकरी। यानी उसे ही एक मालिक मानो और उसके कानून पर चलो। किस तरह? जिस तरह दुनिया में किसी मालिक के कानून पे कोई नौकर चलता है। जब तुम भक्त बन जाओगे तो उसके नियमों पे चलने लगोगे। भक्ति ये नहीं कि तुम किसी मंदिर में जाकर टोला बजाने लगो, जाप करने लगो। भक्ति सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ नमाज पढ़ लो। भक्ति ये है कि तुम जो जो कानून जिस बारे में दिए उस कानून पे तुम चलो। इसका नाम है भक्ति। ये बात साबित करेगी कि तुम उसके सच्चे नौकर हो और वो तुम्हारा अकेला मालिक है। जो भी है तुम जो है उसी की इबादत तुम पर लाजिम है, उसी की भक्ति करो, उसी के नियमों पर चलो। अब इसी 16 नंबर की जो सूरह है, इसकी 52 नंबर जो आयत है, इसमें अब आ रहा है सनातन धर्म का जिक्र। देखिए क्या कह रहे हैं आयत में, वह लहू माफी समावाती वल अर्द व लहू दीनु वासिबा। दीन वासिबा इसमें इस आयत में आया है। दीन यानी धर्म मैं बता चुका हूं, और वासिबा का मतलब होता है अटल, सनातन, शाश्वत। वो नियम, वो दीन, वो धर्म जो सदा से एक जैसा चला आ रहा है, उसमें कभी तब्दीली नहीं हुई है, जो कांस्टेंट है। यहां पर इस आयत में 52 नंबर के आयत में कहा जा रहा है कि आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब उसी का है, और उसी का सनातन धर्म पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है। उसी का दीन वासिबा पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है। उसी का कांस्टेंट लॉज जो नेचुरल है वो पूरे ब्रह्मांड में चल रहे हैं। इस आयत में दीन वासिबा से मुराद पूरे तौर पर सनातन या शाश्वत धर्म है। यहां भी शाश्वत धर्म का जिक्र कर दिया गया कि एक दो में नहीं बल्कि आसमानों जमीन में सब उसी की चीजें बनाई हुई है, वही सबको पाल गिरा है, और सब कोई उसी के अटल कुदरती निजाम, उसी के दीन वासिबा, अटल कानूनी कुदरत और सनातन धर्म में लोग चल रहे हैं। जितनी भी गवर्नमेंट चीजें, तो क्या तुम उसके सिवा और लोगों की भक्ति करोगे, और लोगों से तकवा करोगे, और लोगों से डरोगे? जब सब चीज उसी की है तो उसे छोड़कर तुम कहां जाओगे? वही तो देता है, वही तो छीनता है। उसे भुलाकर, उसके नियमों को ठुकराकर तुम इस ब्रह्मांड में कैसे जी सकते हो? जबकि पहाड़, सूर्य, अब बड़े से बड़े जानदार सब उसके नियमों का पालन कर रहे हैं। तुम अकेले उसके निजाम से हटकर क्या करने वाले हो? तो हर हाल में तुम उसी से डरो। आखिरी में अल्लाह ताला ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या फिर तुम उसके सिवा औरों से डरते रहोगे? औरों से डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि दुनिया में बड़े से बड़ा इंसान भी न तुम्हारा शरीर फिर से बना सकता है, न तुम्हें मुर्दा होने के बाद फिर से जिंदा कर सकता है, न कोई साइंटिस्ट बड़े से बड़ा तुम्हें संतान दे सकता है, न कोई वर्षा ला सकता है, बारिश ला सकता है, न कोई हवा पैदा कर सकता है। तो जब सब कुछ देने वाला वही है और उसी के नियम अटल हैं, कभी बदलते नहीं, जब से ब्रह्मांड बना है, तो तुम उसे ठुकरा के कैसे रहोगे और औरों से डरकर उनके नियमों पर कब तक चलते रहोगे? जाहिर है किसी और से डरकर तुम खुदा के कानून के खिलाफ चलोगे तो तुम्हारा तो नुकसान ही होगा। एक मिसाल इसके बारे में भी दूंगा कि गवर्नमेंट हमारी कुछ शर्तों के साथ ये कहती है कि तुम शराब पी सकते हो,
लाइसेंस लेकर तुम शराब की दुकान खोलो और तुम जाओ शराब पियो। मगर भगवान कहते हैं उसका नियम शुरू से है कि तुम शराब मत पियो। अब हमने दो खुदा बना लिए, या हम किसी और की सुने या अपने भगवान की सुने। जाहिर है अगर हम सोचेंगे अरे गवर्नमेंट क्या बेवकूफ है क्या, गवर्नमेंट तो हमें शराब की दुकानें खोल रखी हो तो पीने के लिए बोलती है, अगर ये बुरा होता तो ये खुलती क्यों, और हम बेहतर दारू पीने लगे तो क्या होगा। जाहिर है हमारा नुकसान ही होने वाला है। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि तुम और लोगों से डर कर या उनकी मोहब्बत में भगवान के खिलाफ, उसके नियमों के खिलाफ अपनी जिंदगी मत गुजारो। क्योंकि दूसरे जो भी हैं, जो भी अप्राकृतिक कानून बनाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे तुम्हारी अपनी पत्नी हो, चाहे तुम्हारी औलाद या तुम्हारे माँ बाप हो, जो कोई भी भगवान के खिलाफ अप्राकृतिक नियम बनाएगा, अब तुम हमारे डर के या मोहब्बत में उसके कानून पे चलने लगोगे तो जाहिर है आखिर में नुकसान तुम्हारा होने वाला है। इसीलिए डरना भी उसी से जो सब कुछ देता है और छीनता है, डरना उसी से जो तुम्हारा पालनहार है, डरना उसी से जो तुम्हारा बचाता है, और डरना उसी से है जिसका नियम सारे ब्रह्मांड में चल रहा है। उसी से डरो। डर इसलिए है कि डर कर तुम उसके 100% नियमों पे अमल करने लगो, उसके नियम अनुसार, उसके धर्म अनुसार काम करने लगो, और उन नियमों के पालन की वजह से सारे प्राणी, सारी वस्तुएं, गवर्नमेंट और सारे इंसानों को शांति मिले, सब सुख से रहें, सब सलामत रहें।